हेलो दोस्तों, आज के इस नए वीडियो में स्वागत है फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम हाइड्रोलिक प्रेस का इलेक्ट्रिकल कंट्रोल वायरिंग डायग्राम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो हाइड्रोलिक प्रेस है उसका फंक्शन क्या है, फिर उसके बाद मैं इसका इलेक्ट्रिकल वायरिंग डायग्राम बना के आपको दिखाऊंगा। ठीक, तो ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये याद रखो, ये अपना हाइड्रोलिक प्रेस है, ये अपना क्या है, लिमिट स्विच बॉटम। ठीक है, ये अपना दूसरा लिमिट स्विच है, लिमिट स्विच मिडिल। ठीक है, फिर इसके बाद हम यहाँ पे एक ये हाइड्रोलिक प्रेशर स्विच यूज करते हैं, प्रेशर स्विच, हाइड्रोलिक प्रेशर स्विच। हाइड्रोलिक प्रेशर स्विच। ठीक है, तो हम यहाँ पे हाइड्रोलिक प्रेशर स्विच यूज करते हैं। अब इसके बाद देखो होता क्या है कि जब आप सप्लाई देते हो, ठीक है, तो ये जो सिलेंडर है, हाइड्रोलिक सिलेंडर है, तो यहाँ से पावर पैक में से आपका वाल्व, जो हाइड्रोलिक वाल्व है, वहाँ से ऑयल आएगा। जब ऑयल आएगा तो ये जो है क्या होगा, ये जो मोल्ड है, ये स्ट्रक्चर है, ये ऊपर उठेगा, ये सिलेंडर के साथ अटैच है, तो ये ऊपर उठेगा, ऊपर उठेगा। तो क्या होगा कि ये लिमिट स्विच को टच करेगा, कट करेगा। जैसे ही टच करेगा तो ये यहाँ से सप्लाई रुक जाएगी, तो ये यहीं पे आके ये जो स्ट्रक्चर है, यहीं पे आके मोल्ड जो है यहाँ पे आके रुक जाएगा। फिर क्या होगा, फिर जब आप बटन दबाओगे तो फिर यही जो स्ट्रक्चर है फिर ऊपर उठेगा। तो फिर ऊपर उठते तो ये और ये दोनों आपस में सट जाएंगे, फिर दोनों आपस में सटते हुए ऊपर उठेंगे, तो फिर यहाँ पर आ जाएगा। जब यहाँ पर आ जाएगा तो यह क्या होगा कि प्रेशर लगाएगा, इस पर प्रेशर लगाएगा। तो एक लिमिट प्रेशर के बाद क्या होगा कि आपके पावर पैक जो वाल्व है उसकी सप्लाई कट जाएगी। ठीक है, जब सप्लाई कट जाएगी तो होगा क्या, फिर उसके बाद आपके इसके अंदर, इस मोल्ड के अंदर एयर जाएगा। जब एयर जाएगा तो क्या होगा, आप चाहते हो कि एयर जाए, एयर जाने के मोल्ड में जब एयर जाएगा तो आपका ट्यूब फूलेगा। तो आप इसमें क्या करते हैं, इस मोल्ड में ट्यूब को क्योर करते हैं, तो आपका ट्यूब फूलेगा। जब ट्यूब फूलेगा फिर उसके बाद क्या होता है कि उस ट्यूब में एयर भर जाता है। फिर क्या होता है कि कुछ समय के लिए उसको एयर को निकालना भी पड़ता है। तो ठीक है, कुछ समय के लिए एयर जब निकल जाए फिर उसके बाद क्या होगा कि ये जो अपना जो स्ट्रक्चर है, यहाँ ये दोनों मोल्ड यहाँ तक ऊपर तक पहुँच जाएगा, तो फिर अपने आप धीरे धीरे ये क्या हो जाए, ये नीचे को आ जाए। तो हमें इस तरह का कंट्रोल वायरिंग डायग्राम बनाना है। ठीक है, फिर से मैं आपको बता देता हूँ। देखो, बटन दबाया पावर पैक से, ठीक है, पावर वाल्व ऑपरेट हुआ, ऑयल आया, ये ऊपर गया, यहाँ पे मिडिल में आके ये लिमिट स्विच को टच कर दिया, कट गया लिमिट स्विच, सप्लाई कट गई, ये स्ट्रक्चर यहीं पे आके रुक गया। फिर बटन दबाया तो फिर दोनों ये और ये दोनों आपस में सटते हुए ऊपर गए। फिर जब आपका हाइड्रोलिक प्रेशर को एक मतलब एक पोजीशन पे पहुंच गए, तो हाइड्रोलिक प्रेशर स्विच काम किया, सप्लाई आपके वाल्व की कट गई। जब सप्लाई कट गई तो आपका टाइमर चालू हो गया, तो आपका ट्यूब उतने समय के लिए क्योर हो गया। फिर इसके बाद जैसे ही टाइमर पूरा हो जाएगा तो ये ऑयल जाएगा। फिर इसके बाद ये जो है सिलेंडर, ये नीचे आ जाए। तो जब जैसे ये धीरे धीरे, ये दोनों तो आपस में ऊपर थे, सटे हुए थे, जैसे धीरे धीरे नीचे आएंगे तो यहाँ पे फिर लिमिट स्विच को लगेगा, लेकिन हमारा नीचे आते चला जाए। जब ये जो यहाँ पे नीचे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा कि ये बॉटम वाले जो लिमिट स्विच है इसको टच करेगा, इसको जैसे टच करेगा तो यहाँ की सप्लाई कट जाएगी। ठीक, तो इस तरह का इसका हमें इलेक्ट्रिकल कंट्रोल वायरिंग डायग्राम बनाना है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें इसमें ऑटो या मैनुअल आप रखना चाहते हो, मतलब एक बार बटन दबाओ सीधे ऊपर चला जाए, या फिर आप रखना चाहते हो कि जब जब तक बटन दबाओगे तभी तक ऊपर जाए, बटन छोड़ दिए तो वो उसी पोजीशन पे रुक जाए। तो इस तरह का, तो हम एक बार बटन दबाएं तो ऊपर चलता चला जाए। ठीक है, इस तरह का हमें बनाना है। तो सबसे पहले आप क्या लोगे, यहाँ पे NC स्विच, इसको बोलते हैं स्टॉप। ठीक, स्टॉप बोले। फिर इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे देखो ये प्रेशर स्विच है। ठीक है, तो प्रेशर स्विच है, हाइड्रोलिक प्रेशर स्विच है। इसके बाद ये देखो, ये अप पुश बटन है, अप पुश बटन।
अब पुश बटन है, ठीक है। फिर इसके बाद इंटरलॉकिंग करते हैं। जो डाउन वाला कॉन्टैक्टर हमने C2 लिया, C2 यूज करेंगे तो हम पहले से ही इसको रख देते हैं C2 का NC। अब इसके बाद ये है अपना C1 कॉन्टैक्टर, ये कौन सा है आप कॉन्टैक्टर, ये जब लगेगा तो आप ऊपर जाएगा, ठीक। अब इसके बाद होल्डिंग के लिए यहाँ पे क्या यूज करेंगे, C1 का NO, ठीक। अब इसके बाद देखो, और हमें चाहिए क्या कि आप बटन दबा दो, ठीक है, C1 का NO यहाँ पे। फिर इसके बाद सेलेक्टर स्विच यूज करेंगे, तो सेलेक्टर स्विच का NO यूज किया, या फिर उसको NC भी यूज कर सकते हो, सेलेक्टर स्विच, ठीक। इसके बाद सेलेक्टर स्विच का NO यूज किए। फिर इसके बाद ये जो मिडिल वाले पे, जब ये अपना मोल्ड मिडिल पे पहुँचे तो ये क्या हो जाए, कट जाए, तो इसका लिमिट स्विच का NC यूज करेंगे, लिमिट स्विच मिडिल, ठीक है। उस लिमिट स्विच का NC यूज करेंगे अपना, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे सप्लाई कट जाएगी। फिर इसके बाद जब यहाँ पे आपका ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे जाएगा तो सप्लाई, ये लिमिट स्विच लग जाएगा तो सप्लाई कट जाएगी, तो यहीं पर रुक जाएगा। फिर इसके बाद जब आप फिर पुश बटन दबाओगे तो फिर जैसे ही लिमिट स्विच को ऊपर जाएगा, लिमिट स्विच को पार करेगा, फिर दोनों आपस में अपने आप ऊपर चलता चला जाएगा। आपको फिर बटन छोड़ दो, अपने आप चलता चला जाएगा, ठीक। अब उसके बाद क्या होगा कि जैसे ही जब ऊपर जाएगा तो ऑयल का तो प्रेशर है ही सिलेंडर में, तो उसको और दबा के रखेगा। जैसे ही जब आपका प्रेशर स्विच, जो हाइड्रोलिक प्रेशर सेट किया आपने, वहाँ तक रीच कर जाएगा, तो जो प्रेशर स्विच का NC है वो क्या हो जाएगा, NO हो जाएगा इसका NC, ठीक है। यहाँ पे क्या है, पुश बटन, अब पुश बटन का यहाँ पे NO यूज किया गया है, यहाँ पे स्टॉप में NC यूज किया गया, ठीक है। तो सप्लाई कट जाएगा, ये NC का NO हो जाएगा। अब इसके बाद क्या होगा कि आपका टाइमर चालू हो जाएगा। तो टाइमर से पहले मैं डाउन का भी बना देता हूँ। डाउन पुश बटन, ठीक है। तो डाउन पुश बटन बना दिया। फिर इसके बाद इंटरलॉकिंग के लिए हमने यहाँ पे C1 का NC यूज किया, C1 का NC, यहाँ पे C2 हमने यूज कर रहे हैं डाउन के लिए, ठीक। अब इसके बाद एक चीज़ और है, हम चाहते क्या हैं, हाँ यहाँ पे C2 हो गया। फिर इसके बाद हम देखो होल्डिंग भी दे देते हैं कि एक बार बटन दबाए सीधे डाउन का तो एकदम नीचे चला आता जाए, तो ये C2 का NO यूज कर दे होल्डिंग के लिए। अब हमें क्या चाहिए कि जैसे ही इस लिमिट स्विच तक ये बॉटम वाला जो मोल्ड है वो पहुँचे तो अपना लिमिट स्विच लग जाए और ये वहीं पर रुक जाए। तो अब देखो हम यहाँ पे देंगे, ठीक है, इसको होल्डिंग के लिए रहने देते हैं, लिमिट स्विच हम यहाँ पे देते हैं, लिमिट स्विच का NC, लिमिट स्विच बॉटम का NC, ठीक। NC यूज किए तो जैसे ही जब यहाँ पे तक आ जाएगा ना नीचे, तो आप बटन दबाओगे ना तो भी आपका कॉन्टैक्टर नहीं लगेगा, ठीक है। तो आपको उसी पोजीशन पर रुक जाएगा। अब इसके बाद क्या है, यहीं पे देखो, जैसे ही यहाँ पे प्रेशर स्विच का हमने यहाँ पे NO, ये कॉमन पॉइंट है, ठीक है। प्रेशर स्विच का हमने यहाँ पे NO यूज किया। जैसे ही जब NC बनेगा, प्रेशर स्विच NO, ठीक है, तो यहाँ प्रेशर स्विच का NO यूज किया है। जैसे ही हमारा NO का NC बनेगा, क्या हो जाएगा, अपना टाइमर T1 चालू हो जाएगा। जब टाइमर T1 चालू हो जाएगा तो अपना एयर
इसमें जो मोल्ड में है वह एयर जाने लगेगा, ठीक है। फिर इसके बाद जैसे T1 का जैसे टाइम पूरा हो जाएगा तो उसको रिलीज होने के लिए जो एयर मोल्ड में गया था उसको बाहर निकलने के लिए उसको कुछ समय चाहिए, तो ना तो क्या होगा, तो यहाँ पर T1 का NO यूज किया है, T1 का NO। फिर उसके बाद यहाँ पे T2 एक दूसरा टाइमर चला है, ठीक। तो ये अपना T2 टाइमर चला, ठीक। जैसे ही जब T2 होगा, जब T2 का टाइम पूरा हो जाएगा तो हमने यहाँ पे देखो, जब T2 का टाइम पूरा हो जाए तो अपना मोल्ड नीचे चला जाए, मतलब नीचे जैसे कब जाएगा, जब T2 का टाइम पूरा होगा तो अपना डाउन वाला कॉन्ट्रैक्टर लग जाए, डाउन वाला कॉन्ट्रैक्टर लग जाए। उसके लिए हम यहाँ पे T2 का टाइमर का NO यूज किए, ठीक। तो इस तरह से हमने एक मतलब हाइड्रोलिक प्रेस का इलेक्ट्रिकल कंट्रोल वायरिंग डायग्राम बनाए, ठीक है। तो इस तरह से ये बनेगा। यहाँ पे देखो C1 अप कंडक्टर, C2 डाउन कंडक्टर, T1 उसके एयर मोल्ड में एयर जाने के लिए, फिर T2 क्या है, फिर T1 क्या है ना, देखो यहाँ पे जब T1 टाइमर चलेगा ना तो इस T1 का NC यहाँ पे यूज कर लो, T1 का NC से एयर वाला कॉन्ट्रैक्टर C3 एयर वाला कॉन्ट्रैक्टर, ठीक है, एयर वाला कॉन्ट्रैक्टर लगेगा, ठीक। तो जैसे ही देखो जब T1 का टाइम पूरा होगा तो NC का NO हो जाएगा तो ये एयर वाला कॉन्ट्रैक्टर कट जाएगा, फिर ये T2 लग जाएगा, T2 लग जाएगा तो मोल्ड का जो सारा एयर बाहर निकल जाएगा, बाहर का जब सारा एयर निकल जाएगा तो अपना फिर उसके बाद जैसे टाइम पूरा हो जाएगा तो फिर T2 का NO का NC हो जाएगा, ये NO का NC हो जाएगा तो यहाँ पे डाउन वाला कॉन्ट्रैक्टर लग जाएगा, नीचे आता चला गया, नीचे आता चला जाएगा। फिर जैसे ही जब बॉटम वाला लिमिट स्विच तक पहुँचेगा तो ये बॉटम लिमिट स्विच लग जाएगा तो फिर सप्लाई कट जाएगी, तो वहीं पर हमारा मोल्ड रुक जाएगा। तो ये अपना जो इधर हमने लिया था ये फेज लिया था, फेज है, ये अपना क्या है, ये न्यूट्रल, ठीक। तो इस तरह से हमने अपना ये कंट्रोल वायरिंग डायग्राम बनाया। सेलेक्टर स्विच से क्या होगा, आपने सेलेक्टर पर स्विच सेट कर दिया, एक बार बटन दबाया चलता चला गया। यदि आपने इसको सेलेक्टर स्विच को NO कर दिया है तो आप जब तक बटन दबाओगे तभी तक ऊपर जाएगा, नहीं तो बटन छोड़ दोगे तो अपना बटन मतलब जब तक बटन दबाओगे तभी तो ऊपर जाएगा, नहीं तो बटन छोड़ दिया तो वहीं पर रुक जाएगा, ठीक। तो इस तरह से हम यूज कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे देखो इसको एक यहाँ पे तो सिर्फ सेलेक्टर स्विच के लिए एक ही काम के लिए यूज किए हैं, आप कई से 2-3 काम के लिए भी यहाँ पे सेलेक्टर स्विच यूज कर सकते हो, ठीक है फ्रेंड। तो आज के वीडियो में बस इतना है फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू। उम्मीद है कि यह वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा, तो नए हैं तो चैनल पर हमारे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट्स कर दें, थैंक यू।